देखो, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है मार्केट कैप। ये देखो, यहाँ पे ये जो है दिस वन इज़ मार्केट कैप, राइट। ये जो आप देख रहे हो 66,162 करोड़ इज़ द मार्केट कैप। मार्केट कैप क्या होता है? CMP, मतलब ये इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, नॉट शेयर होल्डर, नंबर ऑफ शेयर। आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि पी रेशियो, स्टॉक पी रेशियो क्या होता है। उसके साथ साथ हम नीचे आएंगे तो यहाँ देखो, आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे ये जो नीचे में दिख रहा है आपको, ये EPS, दिस इज़, ये जो है EPS, ये अभी लेटेस्ट ईयर का है। EPS MRF का कितना है? 1180.05। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कि EPS एंड पी रेशियो का क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ये देखो आप यहाँ पे क्या है, प्राइस टू अर्निंग। EPS इज़ व्हाट? EPS इज़ अर्निंग पर शेयर। तो हम ये देखते हैं प्राइस टू अर्निंग क्या होता है, CMP, मतलब अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है MRF का। ये देखो 1,55,935 डिवाइडेड बाई EPS। अभी करंट EPS क्या है MRF का? ये देखो आप, ये है, देख रहे हो आप, 1180.05। जब आप ऊपर में प्राइस MRF का डालोगे और EPS से डिवाइड करोगे तो आपका P रेशियो आएगा। तो फाइनेंशियल वर्ल्ड में ये माना जाता है कि जिस कंपनी का जितना कम P रेशियो हो वो उतना ज़्यादा अच्छा है। मतलब अभी एक साल का अगर EPS 1118 है तो 36.8, मतलब 36, इसका वैल्यूएशन क्या आ रहा है? 36.8 के वैल्यूएशन पे स्टॉक मिल रहा है। मतलब 36.8 साल लगेगा MRF को उतना पैसा जितना वो इस वैल्यूएशन पे, मतलब उसका जो रियल वैल्यूएशन है, जो जितना रियल वैल्यूएशन है कि वो एक, अगर मान लो यहाँ पे स्टॉक P रेशियो 1 रहता तो क्या रहता है, मतलब जितना प्राइस रहता उतना ही EPS रहता, उतना ही, मतलब जितना कमा रही है कंपनी वो पूरा बांट दे रही है, वही उनका CMP भी है। CMP का कोई लेना देना नहीं है EPS से, लेकिन शेयर प्राइस अलग चलता है और EPS अलग चलता है। तो कंपनी जितना भी कमा रही है उसमें से एक 1118.05 दे रही है और उसको CMP से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा 36.8 आ रहा है। अब बहुत सारे स्टॉक आप देखोगे वहाँ पे क्या होगा, 36.8 P रेशो नहीं रहेगा। अब जैसे कोई भी रैंडम स्टॉक ले लेते हैं, मान लो JSW स्टील है, यहाँ देखो इसका P रेशो क्या है JSW स्टील का 54.6 है, CMP क्या है 1138। अब EPS देखते हैं, इनका करंट EPS क्या है, जून क्वार्टर का क्या है 8.93, मई इससे पहले वाले क्वार्टर का क्या था, मार्च का 6.15, 2.93 उससे पहले क्वार्टर का, तो जंप किया, 3 गुना हुआ। इसके बाद 2 रुपये और बढ़ा, 2 रुपये कुछ पैसा। तो CMP डिवाइडेड बाई EPS, मतलब मार्केट इसको ज़्यादा दाम पे भी ख़रीदने के लिए रेडी है MRF से। इसका मतलब ये नहीं कि MRF JSW स्टील बेकार कंपनी, अच्छी कंपनी है, लेकिन मार्केट इसको उतनी वैल्यू देने के लिए रेडी है। अब जितना इसका EPS है तो JSW स्टील को 54.6 साल लगेगा, समझ रहे हो ना आप, उतना साल लगेगा उतना पैसा देने में। अब बहुत सारी कंपनी होती है 100 होता है, 200 होता है। तो एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र या एज अ फाइनेंशियल इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर होते हैं वो हमेशा सस्ते P रेशियो वाले कंपनीज़ को लेते हैं। और ये तब होता है जब कंपनी बहुत अच्छा करती रहती है, उनका फंडामेंटल काफ़ी अच्छा होता है। अब बहुत सारा ऐसा रैंडम कंपनी है या पेनी स्टॉक है या और भी छोटी छोटी कंपनी देखोगे, स्मॉल कैप मिड कैप के, जिसको आप देखोगे उसका P रेशो 100 है, 200 है। तो हम लोग उसमें इन्वेस्ट कई बार होता है कि नहीं करते हैं, ऐसा होता है एज ए इन्वेस्टर। ठीक है, ये प्राइस टू स्टॉक P एंड EPS का हो गया आज का पूरा वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊँगी तो फिर मैं और भी बताऊँगी, बुक वैल्यू है, ROCE है। पहले ROCE ROE डिराइव्ड फॉर्मूला है,
तो इन सब को समझने से पहले आप ये सब समझो, छोटे छोटे टर्म्स को समझो, जितना टाइम ज़्यादा लगे अच्छे से समझ लो। इन्वेस्टमेंट करने की जल्दी नहीं होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना है तो SIP करो अभी के लिए। और जब SIP में भी अच्छे SIP जो होते हैं, आप किसी से कंसल्ट करके, मैं एडवाइस नहीं दे सकती हूँ, मैंने MRF और JSW का कोई एडवाइस नहीं दिया है कि आप ये खरीदो ही। मैंने बस एक एग्जांपल लेकर आपको P रेशो EPS समझाया, मार्केट कैप समझाया। मार्केट कैप इज इक्वल टू CMP इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट कैप फ्री फ्लोट, CMP इंटू नंबर ऑफ शेयर दैट इज इन द हैंड ऑफ रिटेलर्स। हु कैन बी रिटेलर्स? एनीबडी हु हैज़ इन्वेस्टेड थ्रू पब्लिक कोटा। ठीक है, पब्लिक कोटा मतलब उतना JSW ने अपने स्टॉक को डाइल्यूट कर रखा है। ठीक है, उतना उन्होंने अपने इक्विटी को डाइल्यूट कर रखा है। आप देखो यहाँ पे, आप यहाँ देखो, ये है प्रोमोटर, DII, FII, गवर्नर, पब्लिक हो गया। अदर्स में भी बहुत लोग आते हैं। तो गवर्नमेंट का जो शेयर है वो किस में जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में। ठीक है, एंड इसको क्वार्टरली हटा के ईयरली कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे ईयरली पे क्या होता है। तो अभी पब्लिक कोटा कितना है? 17.59 और प्रमोटर 45.531। ठीक है, तो इसके थ्रू फ्री फ्लोट निकाल लेते हैं। तो 17.59 इंटू नंबर ऑफ CM, जितना निकलेगा नंबर ऑफ शेयर्स इंटू CMP इक्वल टू मार्केट कैप फ्री फ्लोट। P रेशियो क्या होता है? कितने वैल्यूएशन पे मिल रहा है ये पता चल रहा है। अब देखो, शेयर को ना कभी भी एक वैल्यूएशन, 10 वैल्यूएशन, 15-20 पे नहीं मिलता है। अगर कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपने उतने वैल्यूएशन पे 54.6 पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 30 पे भी कर सकते हो, 20 पे भी करते हो। रिगार्डिंग इनका फ्यूचर फॉर ग्रोथ क्या है, इनका फ्यूचर कैपेक्स प्लान क्या है, ये सब मैटर करता है। कई बार कंपनी 100 वैल्यूएशन पे भी चलती है, 100 P रेशियो पे भी चलती है। तो उसके पीछे रीज़न होता है कि कहीं ना कहीं वो उनके कॉन कॉल्स में और भी सारी चीज़ में उन्होंने अपना गाइडलाइंस दे रखा है कि कंपनी की अर्निंग अच्छी आएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब इसमें फेस वैल्यू है, ROC है, लो प्राइस है, हाई प्राइस है, प्राइस टू अर्निंग तो सेम हो गया, डिविडेंड है, डेट टू इक्विटी है, ये सारे टर्म्स हैं जो अभी बेसिक है। हम लोग बेसिक स्टार्ट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम आगे होते जाएंगे, धीरे धीरे सारा चीज़ होगा। तो आप इस चैनल को वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अच्छा लगे वेट करना। मैं डेली अच्छे कंटेंट लेके आऊँगी। मेरा डेकोरेटिव कंटेंट नहीं होगा, मेरा बेसिक कंटेंट होगा, और आप सुन भी लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा।